हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बायो पेटेंट कैन बी अवॉर्डेड फॉर। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि बायो पेटेंट अवॉर्डेड करे जाते हैं, किसके लिए करे जाते हैं, ऑप्शंस गिवन है और हमें चूज करना है कौन सा करेक्ट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें बायो पेटेंट के बारे में, भाई पहले इसके बारे में पता तो हो कि ये होता क्या है, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि इसको कब अवॉर्ड करा जाता है। तो बायो पेटेंट क्या है, एक्चुअल में कोई अवार्ड नहीं है, मतलब मैं इसको किसी को कोई ट्रॉफी नहीं दे रही हूँ। ये पेटेंट है। क्या है ये? पेटेंट है। पेटेंट से हमारा क्या मतलब होता है? एक पेटेंट से हमारा मतलब है एक तरीके से कि एक राइट है, एक अधिकार है, हम इसे ये कह सकते हैं। एक पेटेंट है जो किसके द्वारा दिया जाता है, ये नहीं कि मैं खुद ले सकती हूँ। बायो पेटेंट में ये भी नहीं होता है कि भाई मेरा मन करा मैं बायो पेटेंट ले रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये ग्रांट करा जाता है, आपको कोई देगा, ये ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। ऐसे ही नहीं कि कोई भी दे देगा, गवर्नमेंट इसको आपको ग्रांट करती है, इस बायो पेटेंट को। और इसको किसको ग्रांट करा जाता है? ये करा जाता है जिसमें किसी भी चीज को फाउंड कराओ, किसी भी बेनिफिशियरी थिंग को फाउंड कराओ, किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजन, किसी भी ऐसी चीज को फाउंड कराओ जो ह्यूमन के लिए बाद में क्या हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। या फिर किसी भी ऐसी चीज को फाउंड कराओ जो अपने आप में अभी तक नहीं देखी गई थी, वो न्यू है। सो दैट मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं, किसको देंगे हम इसे? टू द इन्वेंटर्स देंगे, जिसने उस चीज को इन्वेंट करा है ना। तो ये इन्वेंटर को दिया जाएगा कि भाई आपने इस चीज को फाइंड आउट करा है, तो आपके पास अब क्या है, आपके पास इसका पूरा का पूरा राइट है। और ये दिया किसके लिए जाता है, अगर हम, बिकॉज यहाँ पे बायो वर्ड स्पेशली यूज करा है। पेटेंट तो भाई किसी भी चीज का राइट देना हो गया, बट बायो पेटेंट के अंदर इन्वेंटर जो है वो किसके लिए मिल रहा है? स्पेसिफिकली ये मिल रहा है किसी बायोलॉजिकल एंटिटीज के लिए। एंटिटीज के लिए क्या मतलब हो गया मेरा, कि भाई या तो कोई ऑर्गेनिज्म फाउंड करा आपने, कोई भी एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई भी चीज, कोई भी सामान, ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल सामान, की भाई आपने कोई माइक्रोब फाइंड आउट करा है, आपने कोई नई स्पीशीज फाइंड आउट करी है, कोई आपने न्यू केमिकल फाइंड आउट करा है, जो कोई एंटीबायोटिक फाइंड आउट करा है, इस चीज के लिए इसको ग्रांट करा जाता है। आपने कोई न्यू प्रोडक्ट फाउंड करा है, प्रोडक्ट से मतलब ये नहीं है मेरा कि भाई हमने कुछ ऐसा फाउंड कर दिया, प्रोडक्ट से मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कुछ ऐसे एनिमल से कोई चीज, किसी बायो से रिलेटेड, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमने किसी ऐसी चीज को एक्सट्रैक्ट करा जो अभी तक नहीं थी, तो उसके लिए पेटेंट मिलता है। ये कोई प्रोसेस हमने डेवलप करी है, कि या तो मैंने, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो, कि यहाँ पे जीन थेरेपी को यहाँ पे इन्वेंट करा है, सिर्फ करा नहीं गया है, तो एग्जांपल के लिए बोला जा रहा है कि भाई जीन थेरेपी क्या है, इसके थ्रू काफी सारी ऐसे डिजीज को क्योर करा जा सकता है जिनका अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं था। तो उसको क्या करा, लोगों ने उसको पेटेंट करवा लिया कि भाई एक अपने आप में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है लोगों को। तो इन चीजों के लिए इसको पेटेंट करा जाता है। और यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, राइट दे रही है, क्या दे रही है, अधिकार दे रही है उसको, और ये एक्सक्लूसिव राइट है। कैसे है ये राइट? एक्सक्लूसिव है, कि भैया आपने करा है, इन्वेंटर आप हो, तो बस आप ही हो, ओनली आप ही हो, एक्सक्लूसिव हो, आपके अलावा ही किसी को नहीं मिलेगा। और इसके पास अभी क्या है, आ चुका है, अब इन्होंने इसको राइट दे दिया, तब इन्वेंटर की मर्जी है। अब इन्वेंटर है, अब इन्वेंटर डिसाइड करेगा कि कौन इसको यूज करेगा। तो अब इसके पास क्या है, यूज करने के लिए, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए कोई इसको करना चाहता है यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने, कोई इंसान ने क्या करा, एक वैक्सीन का डेवलपमेंट करा, अब उस वैक्सीन को क्या है, किसी भी इन्वेंटर ने इन्वेस्ट करा, भाई भाई और लोग भी तो चाहेंगे कि उस वैक्सीन का फायदा ले। तो ये क्या करेगा कि उसको बोलेगा कि भाई जिसको भी उस रिसोर्स को यूज करना है, उस रिसोर्सेज को यूज करना है, या तो आप क्या करो कि या तो आप मुझे कंपनसेटरी पेमेंट दो कि आपको इसको यूज करना है, मुझे इतना कंपनसेटरी पेमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक कंडीशन आती है कि आप पेमेंट दीजिए और आप उसको यूज कर सकते हैं, ये आता है। इसके साथ साथ आप पेमेंट के लिए पैसे तो लोगे, साथ साथ में परमिशन भी लेना जरूरी है। मेरा मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा कि भाई मुझे वैक्सीन लेनी थी मैंने ले ली, ऐसा नहीं है। मुझे पूछना पड़ेगा जिसका सामान था, वो जिसने उसका इन्वेंटर था, मुझे उसकी परमिशन लेनी यहाँ पे बहुत नेसेसरी है। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है, बिकॉज भाई गवर्नमेंट ने राइट दिया है उसे कि ये आपका सामान है, आपको ये पास का पूरा राइट है, आप इसको जैसे भी यूज कर रहे हो। तो हम यहाँ पे पॉइंट समझिए हमारा। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बायो पेटेंट कब अवॉर्ड किया जाता है। अब ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट क्या गिवन है, स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल लाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हो गया, हाँ भाई इन केसेस के अंदर दे सकते हैं। हमने बायोलॉजिकल एंटिटी वर्ड यूज करा था ना, कोई भी माइक्रोब, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कुछ भी न्यू फाइंड आउट करा है तो होगा। डीएनए सीक्वेंस एंड प्रोटीन इनकोडेड बाय देम, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, कोई भी हमने प्रोडक्ट फॉर्म करा तो उसके लिए भी करेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी डी, की भाई हर केस में जो भी हम यहाँ पे मेंशन है सबके लिए बायो पेटेंट मिल सकता है। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।